पहले एफआईआर होने में सालों लग गए, फिर जांच में कई साल बीत गए। इसके बाद अदालतों में लंबी लड़ाई चली। तब कहीं जाकर यौन शोषण और पत्रकार हत्याकांड के दोषी राम रहीम को सजा मिली। लेकिन ये क्या, राम रहीम ने तो जेल को खेल बना लिया है। बल्कि वो आंकड़े बता रहे हैं जो राम रहीम की हर पैरोल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। 2017 में उम्र कैद की सजा पाने वाला राम रहीम 2020 से लेकर अब तक यानी 5 साल में 14 बार पैरोल ले चुका है। सभी पैरोल के दिन जोड़ ले तो ये हो जाते हैं 360 दिन से ज्यादा। यानी राम रहीम ने पैरोल के नाम पर 1 साल तो जेल से बाहर ही बिताया है। हरियाणा सरकार का जेल मैनुअल बताता है कि किसी भी कैदी को साल में 3 बार पैरोल मिल सकती है। स्वास्थ्य या अन्य कारणों की वजह से 1 साल में 3 बार पैरोल की इजाजत होती है। लेकिन यहाँ तो बाबा राम रहीम अब तक 3 बार पैरोल पर रिहा हो चुका है। इस बार उसे 5 अगस्त 2025 से 40 दिनों तक के लिए पैरोल मिली है। राम रहीम को अगस्त 2017 में उम्र कैद की सजा मिली थी। अगस्त 2017 में 2 साध्वियों से रेप पर 10 साल की सजा मिली। पत्रकार हत्याकांड में भी राम रहीम को 10 साल की सजा दी गई। दोनों सजा मिलाकर 20 साल यानी उम्र कैद की सजा मिली थी। राम रहीम को पहली बार 2020 में पैरोल पर रिहा किया गया था। 2020 से अब तक राम रहीम को कुल 14 बार पैरोल मिल चुकी है। दिल्ली चुनाव से पहले फरवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल मिली। फिर अप्रैल 2025 में भी राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा सिरसा में स्थापना दिवस मनाया। राम रहीम की सभी पैरोल मिलाकर 360 दिन से ज्यादा होते हैं। देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को, जैसा कि हम पहले भी बताते हैं, जितनी बार भी पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। जो गुड प्रिजनर एक्ट बना हुआ है हरियाणा स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये पैरोल पूज्य गुरु जी को दी जाती है। आज भी पूज्य गुरु जी को 40 दिन की पैरोल स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई है, जो कि प्योरली लीगल है और कानूनी दायरे के अंदर है। क्या ये आम... जी देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था एक बार कि हर कन्विक्ट का, हर कैदी का ये अधिकार होता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। और अकेले पूज्य गुरुजी ही नहीं, हजारों ऐसे कैदी हैं जिनको ये पैरोल या फरलो दी जा रही है, जो इस पैरोल और फरलो का लाभ। हरियाणा सरकार का दावा है कि किसी भी कैदी को पैरोल देने में सरकार की सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं होती है। पैरोल पर कैदी की रिहाई का फैसला प्रशासनिक स्तर पर होता है। चर्चा हुई है और मैंने पहले भी बात रखी है कि ये प्रशासनिक मामला है। इसमें जो भी कैदी है वो अपनी दरखास्त दे सकता है, अपनी एप्लीकेशन दे सकता है पैरोल के लिए, और 1 साल में लगभग 3 दफा लगभग 3 दफा पैरोल मिलती। सरकार के दावे से अलग सच्चाई ये है कि पैरोल के नाम पर हर बार कई दिनों के लिए बाहर रहने वाला राम रहीम पूरी प्लानिंग के साथ बाहर आता है। इस बार वो 40 दिन की पैरोल पर रक्षाबंधन भी मनाएगा और 15 अगस्त को अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेगा। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। 5 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे राम रहीम अपने काफिले के साथ सिरसा डेरे की ओर रवाना हो गया था। उसे सिरसा में अपने डेरे में जाने की इजाजत मिली है। बताया गया है कि राम रहीम अपनी पैरोल के दौरान सिरसा वाले अपने आश्रम में ही रहेगा। रेप के दोषी राम रहीम को मिलने वाली लंबी पैरोल को लेकर अक्सर राजनीतिक तौर पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन सरकार इस मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार करती है। एंटाइटलमेंट जो है 3 बार, उसमें कई बार मेडिकल ग्राउंड भी आ जाते हैं, कई और भी कारण आ जाते हैं, लेकिन ये फैसला इसमें मंत्रालय की बजाय प्रशासनिक सारा सिस्टम है वो करता है। 5 अगस्त को मिली 40 दिन की पैरोल मिलाकर राम रहीम के कुल 366 दिन हो जाते हैं जो उसने जेल से बाहर बिताए हैं। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 मामलों में कुल 20 साल की सजा सुनाई थी।
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार डेरे में रहने वाली 2 साध्वियों ने 1999 में यौन शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। साल 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए ये मामला सामने आया और इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 6 साल की लंबी जांच के बाद 2005 में पीड़िताओं के बयान दर्ज हुए। उसके बाद 2007 में सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दायर की। लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराते हुए रेप और हत्याकांड के 2 अलग-अलग मामलों में 20 साल की सजा सुनाई गई। राम रहीम की पैरोल को लेकर अक्सर राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठाते हैं कि उसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में है। शायद इसलिए चुनावों के आसपास उसे आसानी से लंबी पैरोल पर रिहा किया जाता है। जो इस तरह के कोई सवाल उठाता है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पहले कानून की किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लें। हरियाणा स्टेट का जो गुड प्रिजनर एक्ट है उसको अच्छी तरह से देख लें। अगर वो कानून की किताबों को पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी इसके ऊपर सवाल उठा पाएंगे। तो अभी कहाँ देखिए, वो 40 दिन की जो पैरोल उनको मिली है, पूज्य गुरुजी इस दौरान सिरसा आश्रम में रहेंगे। राम रहीम का डेरा भले ही हरियाणा के सिरसा में है, लेकिन उसके भक्त हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या में हैं। बताया जाता है कि 5 अगस्त की सुबह राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत, डेरे का चेयरमैन दान सिंह, डॉक्टर R.K. नैन और शरणदीप सिंह रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे। इन लोगों ने राम रहीम को रिसीव किया और सीधा सिरसा डेरा के लिए चले गए।